चैप्टर 54 किताब हयात अल-सहाबा। गुफ्तगू। उन्वान वक़ार और संजीदगी। हज़रत फ़ारिजा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सबसे ज़्यादा बावक़ार होकर बैठते थे। आपके जिस्म मुबारक का कोई अज़ू बाहर लोगों की तरफ फैला हुआ नहीं होता था। हज़रत शहर बिन हुशब फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब आपस में बातचीत करते और उनमें हज़रत मुआज़ बिन जबल भी होते तो सब इन्हीं रोब और हैबत की निगाह से देखते। हज़रत अब्बू मुस्लिम ख़ौलानी फरमाते हैं कि मैं हमस की एक मस्जिद में गया तो देखा कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 के करीब अधे उम्र के सहाबा बैठे हुए हैं और उनमें एक नौजवान सरमगी आँखों वाले चमकीले दांतों वाले भी बैठे हुए हैं जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे बल्कि खामोश बैठे हुए हैं। जब उन लोगों को किसी चीज़ में शक होता तो वो इस नौजवान की तरफ मुतवज्जह होकर इससे पूछते और इसके जवाब से मुतमईन हो जाते। मैंने अपने करीब बैठे हुए एक साथी से पूछा कि ये कौन हैं? इसने कहा, ये हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। इससे उनकी मोहब्बत मेरे दिल में सरायत कर गई। मैं इन हज़रात के साथ रहा यहाँ तक कि ये हज़रात इधर उधर चले गए। अब्बू मुस्लिम ख़ौलानी कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के शुरू खिलाफत में एक दिन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ मस्जिद में बैठ गया। इस दिन सहाबा किराम सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ जुमा हुए थे। मैं अंदर जाकर एक मजलिस में बैठ गया जिसमें 30 से ज़्यादा सहाबा थे। वो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान कर रहे थे। हल्का में एक कवि गहरे गंदमी रंग वाले मीठी गुफ्तगू वाले निहायत हसीन वाउ जमील नौजवान भी थे और उन सब में उनकी उम्र सबसे कम थी। जब इन हज़रात को किसी हदीस में शुबह होता तो वो इस नौजवान के सामने पेश कर देते, फिर वो उन हज़रात को उनकी हदीस सही सही सुना देते, लेकिन जब तक उनसे वो हज़रात पूछते नहीं ये इन्हीं कोई हदीस ना सुनाते। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? इन्होंने फरमाया, मैं मुआज़ बिन जबल हूँ। किताब हयात अल-सहाबा। गुफ्तगू। उन्वान गुस्सा पी जाना। हज़रत अब्बू बरज़ा अस्लमी फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अब्बू बकर से सख्त कलामी की तो मैंने अर्ज़ किया मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूँ। हज़रत अब्बू बकर ने मुझे झड़क दिया और फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस काम पर गर्दन अड़ाने का इख्तियार किसी को नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया कि किसी बंदे ने गुस्से के घूंट से ज़्यादा बेहतर घूंट दूध या शहद से ज़्यादा नहीं पिया। किताब हयात अल-सहाबा। गैरत। उन्वान गैरत। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि फ़लाँ आदमी उसके वालिद की बीवी के पास जाता है जो इसकी वालिदा नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम्हारी जगह में होता तो मैं तो उसकी गर्दन उड़ा देता। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फरमाया, ए उबी, तुम कितने खैरतमंद हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा खैरत वाले हैं। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत मगीरा की रिवायत है कि हज़रत साद बिन इबादा ने कहा, अगर मैं किसी आदमी को अपनी बीवी के साथ देख लेता तो तलवार की धार से उसे कत्ल कर देता। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया, किया तुम लोगों को साद की खैरत से तज्जुब हो रहा है? अल्लाह की कसम, मैं साद से ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा खैरत वाले हैं, और खैरत ही की वजह से अल्लाह ने ज़ाहिरी और बातिनी बेहयाई के कामों को हराम करार दिया है। और अज़र कबूल करना अल्लाह से ज़्यादा किसी को महबूब नहीं, उसी वजह से अल्लाह ताला ने डराने वाले और बशारत सुनाने वाले नबी मबऊस फरमाए। और अपनी तारीफ़ सुनना अल्लाह से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं और उसी वजह से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत साद बिन इबादा ने कहा, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को पाऊँ तो जब तक मैं 4 गवाह ना ले आऊँ इस वक्त तक कि मैं उसे हाथ ना लगाऊँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, हरगिज़ नहीं। इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा, मैं तो उससे पहले ही जल्दी से तलवार से उसका काम तमाम कर दूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है? ये बहुत खैरत वाले हैं, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा खैरत वाले हैं। हज़रत अब्बास से एक लंबी हदीस इस बारे में मनक़ूल है। इसमें यह है कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप साद को कुछ ना फरमावीं, ये बहुत खैरत वाले हैं, उसी खैरत की वजह से ये हमेशा कुंवारी औरत से ही शादी करते हैं, और जिस औरत को ये तलाक देते हैं हम में से किसी को इससे शादी करने की हिम्मत नहीं होती है। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
مجھے یقین ہے کہ یہ 4 گواہ لانے کا حکم حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن مجھے حیرانی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ کسی کمینی عورت کی رانوں پر کوئی مرد رانے رکھے ہوئے بدکاری کر رہا ہو اور میں 4 گواہ لانے تک اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم، اتنے میں گواہ لاؤں گا، اتنے میں وہ اپنی شہوت پوری کر کے جا چکا ہوگا، میں تو اس کا کام وہیں تمام کر دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، میں نے اس سے بڑی خیرت محسوس کی۔ آپ واپس تشریف لائے اور پریشانی میں جو کچھ کر رہی تھی اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی خیرت آ گئی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی محبوب بیوی کو آپ جیسے عظیم خاوند پر خیرت کیوں نہ آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، یا میں اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے شادی کی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ وقا لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں۔ میں نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا تو واقعی اللہ کی قسم، ان کا جتنا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے کئی گنا مجھے ان میں نظر آیا۔ پھر میں نے اس کا حضرت حفصہ سے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا آپس میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، غیرت کی وجہ سے وہ تمہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں ورنہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا اور مجھے آ کر کہا، میں انہیں دیکھ کر آئی ہوں۔ اللہ کی قسم، تم ان کو جتنا خوبصورت بتا رہی ہو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں، ہم خوبصورت ضرور ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت سلمہ کو پھر جا کر دیکھا تو اب وہ مجھے ویسے ہی نظر آئیں جیسا کہ حضرت حفصہ نے بتایا تھا۔ میری زندگی کی قسم، میں چونکہ خیرت والی تھی اس لیے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کیا مجھے یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں اجمی کافر لوگوں سے ٹکراتی پھرتی ہیں؟ کیا اس پر تمہیں خیرت نہیں آتی؟ جس میں خیرت نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خیرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی خیرت جس کی وجہ سے انسان اپنے اہل ویل کی اصلاح کرتا ہے اور دوسری خیرت بری، فاسق فاجر لوگوں کی خیرت جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ عنوان، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے مسعود۔ میں نے بھی جواب میں 3 مرتبہ عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہوں، چھٹی کا اسے دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے مسعود۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ حالات سے متاثر نہ ہو بلکہ اس موقع پر اس کی سب سے زیادہ نگاہ حق پر ہو، چاہے وہ عمل میں کچھ کم ہو اور اگرچہ وہ سرین کے بل گھس کر چلتا ہو۔ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے 72 فرقے بن گئے تھے، ان میں سے صرف 3 فرقوں کو نجات ملی اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ ایک تو وہ فرقہ جنہوں نے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین کی وجہ سے اور اپنے دین کی وجہ سے ان بادشاہوں سے جنگ کی۔ بادشاہوں نے انہیں پکڑ کر قتل کیا، آروں سے چیر کر ان کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جن میں بادشاہوں سے مقابلہ کی سکت نہیں تھی اور ان میں رہ کر ان کو اللہ کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین کی دعوت دینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَرَأَوْا بِالْعِلْمِ ابْتَدَأُوهَا مَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہ کیا تھا لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور میری اتباع کرے وہ اس رہبانیت کی پوری رعایت کرنے والا شمار ہوگا۔
जो मेरा इत्तिबा ना करें यही लोग हलाक होने वाले हैं। और एक रिवायत में यह है कि एक फ़िरका तो जाबिर बादशाहों के पास ठहरा रहा और हज़रत ईसा की दावत देता रहा, जिस पर इन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया गया, आड़ों से चीरा गया, आग में जिंदा जला दिया गया। इन्होंने जान दे दी लेकिन सब्र का दामन न छोड़ा। आगे पिछली हदीस जैसा मजमून है। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह रास्ता पर रहोगे जब तक तुम में दो नशे ज़ाहिर ना हो जाएं, एक जहालत का नशा, दूसरा ज़िंदगी की मोहब्बत का नशा। और तुम अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर करते रहोगे और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करते रहोगे, लेकिन जब दुनिया की मोहब्बत तुम में ज़ाहिर हो जाएगी फिर तुम अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर सकोगे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद ना कर सकोगे। उस ज़माने में कुरान व हदीस को बयान करने वाले उन मुहाजिरीन और अंसार की तरह होंगे जो शुरू में इस्लाम लाए थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें ऐसे लोग ना बतलाऊं जो ना नबी होंगे और ना शहीद, लेकिन उनको अल्लाह के यहाँ इतना ऊंचा मकाम मिलेगा कि क़यामत के दिन नबी और शहीद भी इन्हें देखकर खुश होंगे और वो नूर के ख़ास मनबरों पर होंगे और पहचाने जाएंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह ताला को उसके बंदों का महबूब बनाते हैं और लोगों के खैरख्वाह बनकर ज़मीन पर फिरते हैं। मैंने अर्ज़ किया, ये बात तो समझ में आती है कि वो अल्लाह को उसके बंदों का महबूब बनाएं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाएंगे। आपने फरमाया, ये लोग अल्लाह के बंदों को इन कामों का हुक्म देंगे जो काम अल्लाह को महबूब और पसंद हैं, और उन कामों से रोकेंगे जो अल्लाह को नापसंद हैं। वो बंदे जब उनकी बात मानकर अल्लाह के पसंदीदा काम करने लग जाएं तो ये बंदे अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर नेक लोगों के आमाल के सरदार हैं, उन दोनों को कब छोड़ दिया जाएगा? आपने फरमाया, जब तुम में वो खराबियाँ पैदा हो जाएंगी जो बनी इसराइल में पैदा हुई थी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल में क्या खराबियाँ पैदा हो गई थीं? आपने फरमाया, जब तुम्हारे नेक लोग दुनिया की वजह से फाजर लोगों के सामने देनी मुआमलात में नरमी बरतने लगें और देनी इल्म बदतरीन लोगों में आ जाए और बादशाहत छोटों के हाथ लग जाए, तो फिर उस वक्त तुम ज़बरदस्त फितना में मुब्तला हो जाओगे, तुम फितनों की तरफ चलोगे और फितने बार बार तुम्हारी तरफ आएंगे। हज़रत कैस बिन अबी हाजिम फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो वो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम ये आयत पढ़ते हो, ये अलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलीज़ान अमीन अलैकुम अनफुसकुम जला यज़ुरकुम मंज़ला इज़ा अतदैतुम। ए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, और इसका गलत मतलब लेते हो। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोग जब किसी बुराई को देखें और उसे ना बदलें तो अल्लाह ताला बुराई करने वालों और ना करने वालों सबको सज़ा देंगे, करने वालों को करने की वजह से और ना करने वालों को ना रोकने की वजह से। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत अबू बकर का नाम खलीफा रसूल अल्लाह रखा गया यानी वो खलीफा बने, इस दिन वो मिंबर पर बैठे और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जहाँ बैठा करते थे दोनों हाथ बढ़ाकर वहाँ रखे, फिर फरमाया, मैंने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ बैठे हुए ये सुना कि आप आयत शरीफा, ये अलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलीज़ान अमीन अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मंज़ला इज़ा अतदैतुम का मतलब बयान फरमा रहे थे। आपने फरमाया, हाँ, जिस कौम में बुराई के काम होने लगे और कभी कामों के ज़रिया फ़साद फैलाया जाने लगे और वो ना उसे तब्दील करें और ना इसको बुराई समझें तो अल्लाह ताला उन सब को ज़रूर सज़ा देगा और उनकी दुआ कबूल ना होगी। फिर अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर फरमाया, अगर मेरे दोनों कानों ने ये बातें हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी हूँ तो मेरे दोनों कान बहरे हो जाएं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जब कुछ लोग ऐसे लोगों के सामने गुनाह के काम करें जो उनसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर हों और वो उनको इन कामों से ना रोकें तो उन सब पर अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे जिसे उनसे नहीं हटाएंगे। हज़रत उमर ने फरमाया, जब तुम किसी बेवकूफ़ को देखते हो कि वो लोगों की बेइज्जती कर रहा है तो तुम इस पर इनकार क्यों नहीं करते? लोगों ने कहा, हम उसकी ज़बान दराज़ी से डरते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, इस तरह तो तुम क़यामत के दिन नबियों के गवाह नहीं बन सकोगे।
حضرت عثمان نے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بد دعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام سے کرتے رہو اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو، ورنہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہنا ورنہ تم پر تمہارے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان کے ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں ان گناہوں سے روکا نہیں۔ جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے اور ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں نہ روکا تو آسمانی سزاؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس لیے تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ تم پر بھی وہی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہوئی تھیں۔ اور اس بات کا یقین رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روزی ختم نہیں ہوتی اور موت کا وقت قریب نہیں آتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہاتھ والے جہاد کے سامنے بے بس اور مغلوب ہو گئے، پھر دل والے جہاد کے سامنے۔ لہٰذا جس دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ایتوریس بن ورقوق شیبانی نے حضرت عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، جو آدمی نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا، یہ تو آگے کی بات ہے، وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، 3 قسم کے انسانوں میں تو خیر ہے، ان کے علاوہ کسی میں خیر نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے راستہ میں دشمن سے جنگ کر رہی ہے، یہ اپنا مال اور جان لے کر ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے زبان سے جہاد کیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے دل سے حق کو پہچانا۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ منافقوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرو، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو اور ان کے سامنے تیوری چڑھا کر اپنی ناگواری کا اظہار کر سکتے ہو تو پھر یہی کر لینا۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اور اسے بند کرنے اور روکنے کی تم میں طاقت نہ ہو تو تمہاری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تم اس برائی کو دل سے برا سمجھتے ہو۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو اور کوئی آدمی اس موقع پر موجود ہو لیکن وہ دل سے اسے برا سمجھتا ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح شمار ہوگا جو اس نافرمانی کے موقع پر موجود نہیں ہیں، اور جو نافرمانی کے موقع پر موجود تو نہ ہو لیکن وہ اس نافرمانی پر دل سے راضی ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح ہوگا جو اس نافرمانی کے موقع پر موجود ہیں۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ عنقریب بہت سے غلط کام ہوں گے جو ان کاموں کے موقع پر موجود تو نہ ہو لیکن دل سے ان پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی طرح شمار ہوگا جو موقع پر موجود تھا، اور جو موقع پر موجود تھا لیکن دل سے اسے برا سمجھ رہا تھا وہ اس آدمی کی طرح شمار ہوگا جو موقع پر نہیں تھا۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اس دنیا سے پہلے جائیں گے، پھر شک والے باقی رہ جائیں گے جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھیں گے۔ حضرت ابو رقاد کہتے ہیں کہ میں 9 عمر لڑکا تھا، ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ گھر سے نکلا اور چلتے چلتے حضرت حذیفہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کوئی بول بولتا تھا جس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور اب میں سنتا ہوں کہ تم لوگ وہ بول ایک مجلس میں 4 دفعہ بول لیتے ہو۔ دیکھو، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو اور خیر کے کاموں کی ضرور ترغیب دیتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب سے ہلاک کر دے گا، یا پھر تم پر تمہارے بروں کو امیر بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن وہ تمہارے حق میں قبول نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم،
तुम अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर ज़रूर करते रहो, वरना तुम आपस में लड़ने लगोगे और तुम्हारे बुरे तुम्हारे नेक लोगों पर गालिब आकर कत्ल कर देंगे, फिर कोई अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर करने वाला बाकी ना रहेगा। फिर अल्लाह तुमसे ऐसे नाराज़ होंगे कि तुम अल्लाह से दुआ करोगे लेकिन वो तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना करेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि तुम पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो शुमार होगा जो अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर ना करे, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे, दूसरों की इस्लाह ना करे, लेकिन अभी वो ज़माना नहीं आया। हज़रत इदी बिन हातिम फरमाते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता ज़माने में बुरा समझा जाता था, लेकिन वो आज नेकी के काम शुमार होते हैं। और बहुत से काम आज बुराई के शुमार होते हैं, लेकिन आइंदा ज़माना में इन्हीं नेकी का काम समझा जाने लगेगा। और तुम लोग इस वक्त तक खैर पर रहोगे जब तक तुम इस काम को नेकी ना समझने लगो जिसे तुम बुराई समझते थे, और इस काम को बुराई ना समझने लगो जिसे तुम नेकी समझते थे, और जब तक तुम्हारा आलम तुम्हारे सामने हक बात कहता रहे और इसको हल्का ना समझा जाए। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, अगरचे मैं एक नेकी पर अमल नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को इस नेकी के करने का हुक्म देता हूँ और मुझे इस पर अल्लाह से अजर मिलने की उम्मीद है। हज़रत उम्र फरमाते हैं, जब हज़रत उम्र लोगों को किसी काम से रोकने का इरादा फरमाते तो अपने घर वालों से पहल फरमाते और फरमाते, तुम में से जिसके बारे में मुझे पता चला कि इसने वो काम किया है जिससे मैंने रोका है तो मैं इसको दुगनी सज़ा दूंगा। हज़रत शहाब कहते हैं कि हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम अपने साथ चंद लोगों की जमात बनाकर अमर बालमरूफ किया करते थे। हज़रत उम्र को जब किसी बुराई की खबर मिलती तो फरमाते, जब तक मैं और हश्शाम जिंदा ही ये बुराई नहीं हो सकेगी। हज़रत अबू जाफ़र ख़ुतमी कहते हैं कि मेरे दादा हज़रत उमर बिन हबीब बिन ख़माशा को बुलूगत के वक्त से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल हुई थी। इन्होंने अपने बेटे को ये वसीयत फरमाई, ए बेटे, बेवकूफ़ों के पास बैठने से बचो, कीवा का उनके पास बैठना बीमारी है। जो बेवकूफ़ की बर्दाश्त करता है वो खुश रहता है, और जो इसकी गलत बातों का जवाब देगा उसे आखिर में नदामत उठानी पड़ेगी। और जो बेवकूफ़ की थोड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करता उसे फिर ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब तुम में से कोई अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स को तकलीफ़ों पर सब्र करने की आदत डाले और अल्लाह ताला से सवाब मिलने का यकीन रखे, कि वह का जिसे अल्लाह से सवाब मिलने का यकीन होगा उसे तकलीफ़ों के पेश आने से कोई परेशानी नहीं होगी। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी बकरा कहते हैं कि हज़रत अबू बकरा ने कबीला बनो गौदाना की एक औरत से शादी की। फिर इस औरत का इंतकाल हो गया। वो इसके जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले गए। इस औरत के भाइयों ने कहा, हम इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकरा ने उनसे फरमाया, ऐसे ना करो कि वाक़ा में इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने का तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ। इन भाइयों ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ठीक कह रहे हैं। चुनांचे इन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। फरो कब्र में दाखिल होने लगे तो लोगों ने इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। फराने उठाकर घर लाया गया। वहाँ उनके 20 बेटों और बेटियों की चीखें निकल गईं। मैं इन 20 में सबसे छोटा था। जब इन्हें होश आया तो फरमाया, तुम मुझ पर ज़ोर ज़ोर से मत रोओ। अल्लाह की कसम, मुझे अब्बू बकरा की जान से ज़्यादा और किसी की जान का निकलना महबूब नहीं है। यह सुनकर हम सब घबरा गए और हमने कहा, ए अब्बा जान, क्यों, आप दुनिया से क्यों जाना चाहते हैं? इन्होंने फरमाया, मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ज़माना मेरी ज़िंदगी में ना आ जाए जिसमें मैं अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर ना कर सकूं और इस ज़माने में कोई खैर ना होगी। हज़रत अली बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं हुज्जाज के साथ महल में था, वो अनशत की वजह से लोगों का जायज़ा ले रहा था कि इतने में हज़रत अनस बिन मालिक तशरीफ़ लाए। जब वो नज़दीक आए तो हुज्जाज ने कहा, ओ खबीस, ओ फितनों में चक्कर लगाने वाले, कहो तुम कभी हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ होते हो और कभी अन ज़ुबैर के साथ और कभी अनशत के साथ। गौर से सुनो, मैं तुम्हें ऐसे जड़ से अखीर दूंगा जैसे गोंद को अखेड़ा जाता है और मैं तुम्हारी खाल ऐसे उतारूंगा जैसे गवा की खाल उतारी जाती है। हज़रत अनस ने फरमाया, अल्लाह ताला अमीर की इस्लाह फरमाए। वो इस कलाम से किसको खिताब कर रहे हैं? हुज्जाज ने कहा, मैं तुम्हें खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे कानों को बहरा करे। इस पर हज़रत अनस ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और वहाँ से बाहर आ गए और फरमाया, अगर मुझे अपने बच्चे याद ना आ जाता जिन पर मुझे इस हुज्जाज की तरफ से ख़तरा है तो आज मैं खड़े खड़े उसी जगह उसे ऐसी खरी खरी सुनाता कि वो मुझे बिल्कुल जवाब ना दे सकता। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हुज्जाज को खुतबा देते हुए सुना। उसने ऐसी बात कह दी जो मुझे बिल्कुल गलत नज़र आई।
मैं ने इसे टोकना चाहा लेकिन फिर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया कि किसी मोमिन के लिए अपने नफ्स को जलील करना मुनासिब नहीं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मोमिन अपने नफ्स को कैसे जलील करेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने आप को ऐसे इम्तिहान के लिए पेश कर दे कि जिसकी इसमें ताकत ना हो। किताब हयात अल सहाबा, तन्हाई और गोशा नशीनी। उन्वान, तन्हाई और गोशा नशीनी। हज़रत उम्र ने फरमाया कि तन्हा रहने से बुरे साथियों से राहत मिलती है। हज़रत उम्र ने फरमाया, अपने औकात में खलवत और तन्हाई में बैठने का हिस्सा भी रखा करो। हज़रत मुआफ़ी बिन इमरान कहते हैं कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब का गुज़र कुछ ऐसे लोगों के पास से हवा जो एक ऐसे आदमी के पीछे चल रहे थे जिसे अल्लाह के किसी मुआमला में सज़ा हुई थी, तो हज़रत उम्र ने फरमाया, उन चेहरों के लिए कोई खुशामदीद नहीं है जो सिर्फ शर के मौका पर नज़र आते हैं। हज़रत अज्जा ताई कहते हैं कि मैं सरफ मकाम पर था कि हज़रत अब्दुल्ला हमारे हम तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे घर वालों ने मुझे कुछ चीज़ें देकर उनकी खिदमत में भेजा। हमारे जो ग़ुलाम ऊँटों की खिदमत में थे वो 4 दिन की मसाफत से एक परिंदा पकड़कर लाए। मैं वो परिंदा लेकर उनकी खिदमत में गया तो इन्होंने मुझसे पूछा, तुम ये परिंदा कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, हमारे चंद ग़ुलाम ऊँटों की खिदमत में थे, वो 4 दिन की मसाफत से ये परिंदा लाए हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, मेरी दिली आरज़ू ये है कि ये परिंदा जहाँ से शिकार करके लाया गया है मैं वहाँ तन्हा रहा करूँ, ना मैं किसी से किसी मुआमला में कोई बात करूँ और ना कोई मुझसे बात करे यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिलूँ। हज़रत कासिम कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अबद अल्लाह की खिदमत में अर्ज़ किया, आप मुझे कुछ वसीयत फरमा दें। हज़रत अबद अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने घर में रहा करो, बाहर ना जाया करो, और अपनी ज़बान को ला यानी और बेकार बातों से रोक कर रखा करो और अपनी ख़ताएँ याद करके रोया करो। हज़रत इस्माइल बिन अबी खालिद कहते हैं कि हज़रत अन मसूद ने अपने बेटे हज़रत अबू अबीदा को 3 वसीयतें कीं। फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम अपने घर में ही रहा करो और अपनी ख़ताओं पर रोया करो। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मेरी दिली आरज़ू ये है कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे कारोबार को संभाल ले और मैं दरवाज़ा बंद करके घर में रहा करूं, ना कोई मेरे पास आए ना मैं किसी के पास जाऊं, यहाँ तक कि मैं उसी हाल में अल्लाह से जा मिलूं। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि अगर वसूस शैतान का डर ना होता तो मैं ऐसे इलाक़ा में चला जाता जहाँ कोई जान पहचान वाला, दिल लगाने वाला ना होता, और तन्हाई इख्तियार कर लेता कि वाक़ई इंसान को बुरे इंसान ही बिगाड़ते हैं। हज़रत मालिक कहते हैं कि मैंने हज़रत यही बिन सईद को फरमाते हुए सुना कि हज़रत अब्बू अल-जहम बिन हारिस बिन समशा अंसार के साथ नहीं बैठा करते थे। जब उनसे अकेले रहने के बारे में कोई तज़किरा करता कि आप अलग थलग क्यों रहते हैं, तो फरमाते कि लोगों का शर अकेले रहने से ज़्यादा है। हज़रत अब्बू दरदा ने फरमाया, मुसलमान के लिए बेहतरीन इबादत गाह इसका घर है जिसमें रहकर वो अपने नफ्स, निगाह और शर्मगाह को बुरे कामों से रोके रखता है। और बाजार में बैठने से बचो कि वक़ा इससे इंसान गफलत में पड़ जाता है और लघु कामों में मशगूल हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इमरू फरमाते हैं, एक दफ़ा में हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास से गुजरा तो वो अपने दरवाजे पर खड़े हुए हाथ से ऐसे इशारे कर रहे थे गोया कि अपने आप से बातें कर रहे हूँ। मैंने अर्ज़ किया, ए अबू अबद अर्रहमान, क्या बात है, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मालूम नहीं क्या बात है। अल्लाह का दुश्मन यानी शैतान मुझे इन कामों से हटाना चाहता है जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं। शैतान यूँ कहता है कि आप ज़िंदगी भर यूँ ही घर में बैठकर मशक्क़त उठाते रहोगे, आप बाहर जाकर लोगों की मजलिस में क्यों नहीं बैठते? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ता में निकलता है वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है, और जो किसी बीमार की इयादत करने जाता है वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है, और जो सुबह या शाम को मस्जिद जाता है वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है, और जो मदद करने के लिए इमाम के पास जाता है वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है, और जो घर बैठ जाता है और किसी की बुराई और ग़ीबत नहीं करता वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में होता है। अल्लाह का दुश्मन ये चाहता है कि मैं घर से बाहर निकलूं और लोगों की मजलिस में बैठा करूं। किताब हयात अल सहाबा, जो मी जाए उसी पर राज़ी रहना। उन्वान, जो मी जाए उसी पर राज़ी रहना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अहनफ को एक कमीज़ पहने हुए देखा। हज़रत उमर ने पूछा, ए अहनफ, तुमने ये कमीज़ कितने में ख़रीदी? हज़रत अहनफ ने कहा, 12 दिरहम में। हज़रत उमर ने कहा, तुम्हारा भला हो, किया ही अच्छा होता कि तुम 6 दिरहम की कमीज़ ख़रीदते और बाकी 6 दिरहम किसी खैर के काम में खर्च कर देते जिन्हें कि तुम जानते हो।
हज़रत हुस्न बसरी कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को ये ख़त लिखा कि दुनिया में जितनी रोज़ी मिल रही है तुम इस पर राज़ी रहो और उसी पर क़नाअत कर लिया करो कि वक़ा रहमान ने अपने बंदों को कम ज़्यादा रोज़ी दी है और यूँ अल्लाह ताला हर एक को आज़माना चाहते हैं। जिसे रोज़ी ज़्यादा दी है वो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि ये कैसे शुक्र अदा करता है, और अल्लाह ताला का असल शुक्र ये है कि वो अल्लाह ताला ने जो दिया है उसे वहाँ खर्च करे जहाँ अल्लाह ताला चाहते हैं। हज़रत अबू जाफ़र कहते हैं कि हज़रत अली ने एक मर्तबा घटिया और खुश्क खजूरें खाईं और फिर पानी पिया, फिर अपने पीठ पर हाथ मारकर फरमाया, जिसे इसका पीठ जहन्नम में दाखिल करे अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर रखे। फिर ये शेर पढ़ा, फ़िलैंक मऊमा तुअउते बतंक सूउल्हा वे फ़रजक नाला मुमताया अल्ज़मा अजुमा। तुम अपने पीठ और शर्मगाह की ख्वाहिश जितनी भी पूरी करोगे इतनी उन दोनों को इंतहाई दर्जे की मज़म्मत हासिल होगी। हज़रत शुबी कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब ने फरमाया, ए नादम, तो आज के दिन की फ़िक्र कर और कल आइंदा की फ़िक्र ना कर। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं कि वह का अगर कल तुझे मौत नहीं आनी है तो कल की रोज़ी तेरे पास खुद ही आ जाएगी। और ये अच्छी तरह समझ ले कि तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जितना माल कमा रहा है वो तो दूसरों के लिए जुमा कर रहा है। हज़रत साद ने अपने बेटे से फरमाया, ए बेटे, जब तुम गुनाह हासिल करना चाहते हो तो वो तुम्हें क़नाअत से मिलेगी कि वह का जिसमें क़नाअत नहीं होती उसे कितना भी माल मिल जाए उसे गुनाह हासिल नहीं हो सकती। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। हज़रत जाबिर बिन समरा या कोई दूसरे सहाबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे, फिर इन्हें छोड़कर आप ऊँट चराने लग गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शरीक ऊँट किराया पर दिया करते थे। इन्होंने हज़रत ख़दीजा की बहन को भी ऊँट किराया पर दिया। जब वो लोग सफ़र पूरा कर चुके तो इन ऊँटों का कुछ किराया हज़रत ख़दीजा की बहन के ज़िम्मा रह गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक जब हज़रत ख़दीजा की बहन के पास किराया का तकाज़ा करने जाने लगता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता, आप भी मेरे साथ चलें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम चले जाओ, मुझे तो शर्म आती है। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तकाज़ा करने गया तो हज़रत ख़दीजा की बहन ने पूछा, तुम अकेले तकाज़ा करने आए हो, मुहम्मद कहाँ हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक ने कहा, मैंने तो उनसे कहा था आओ चलें, लेकिन इन्होंने कहा मुझे शर्म आती है। हज़रत ख़दीजा की बहन ने कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हया वाला और ज़्यादा पाक दामन और ऐसा आदमी नहीं देखा। यह सुनकर उनकी बहन हज़रत ख़दीजा के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सरायत कर गई तो हज़रत ख़दीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजकर बुलाया और कहा कि आप मेरे वालिद के पास जाएं और इन्हें मेरे निकाह का पैगाम दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके वालिद मालदार आदमी हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। हज़रत ख़दीजा ने कहा, आप उनसे जाकर मिलें और उनसे बात करें, आगे बात में संभाल लूँगी। जब वो नशा में हूँ उस वक्त उनके पास जाना। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ख़दीजा की शादी कर दी। सुबह को जब वो अपनी मजलिस में बैठे थे तो किसी ने इनसे कहा, आपने अच्छा किया, अपनी बेटी ख़दीजा से मुहम्मद की शादी कर दी। इन्होंने कहा, किया वाकई मैंने शादी कर दी है? लोगों ने कहा, जी हाँ। वो फ़ौरन वहाँ से खड़े होकर हज़रत ख़दीजा के पास आए और यूँ कहा, लोग यूँ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी शादी मुहम्मद से कर दी है। हज़रत ख़दीजा ने कहा, हाँ ठीक है, अब आप अपनी राय को गलत ना समझिए, इसलिए कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और ऐसे बहुत उम्दा सिफ़ात वाले हैं। हज़रत ख़दीजा ज़ोर लगाती रहीं, आखिर उनके वालिद राज़ी हो गए। फिर हज़रत ख़दीजा ने 2 औक़िया चांदी या सोना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और अर्ज़ किया कि एक जोड़ा ख़रीद कर मुझे हदिया कर दी और एक मेंढा और फ़लन चीज़ें ख़रीद लीं। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। एक रिवायत में यह है, हज़रत ख़दीजा ने कहा, जोड़ा ख़रीद कर मेरे वालिद को हदिया कर दी। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ख़दीजा से निकाह। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा से शादी का तज़किरा किया और हज़रत ख़दीजा के वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ख़दीजा की शादी पर राज़ी न थे। हज़रत ख़दीजा ने खाने और पीने का इंतज़ाम किया और अपने वालिद और कुरैश के चंद आदमियों को बुलाया।
चुनांचा इन लोगों ने आकर खाना खाया और शराब पी, यहाँ तक सब नशा में चोर हो गए। तो हज़रत खदीजा ने कहा, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मुझे निकाह का पैगाम दे रहे हैं, आप उनसे मेरी शादी कर दी। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा की शादी कर दी। इस पर हज़रत खदीजा ने अपने वालिद को खलूक खुशबू लगाई और इन्हें जोड़ा पहनाया। उस ज़माने में शादी के मौका पर वालिद के साथ ऐसा करने का दस्तूर था। जब उनका नशा उतरा तो इन्होंने देखा कि इन्होंने खलूक खुशबू लगा रखी है और जोड़ा पहन रखा है, तो इन्होंने कहा, मुझे किया हवा ये किया है। हज़रत खदीजा ने कहा, आपने हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मेरी शादी कर दी है। इन्होंने कहा, किया मैंने अब्बू तालिब के यतीम से शादी कर दी है। नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी की कसम नहीं। हज़रत खदीजा ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को कुरैश की निगाह में बेवकूफ़ साबित करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आप नशा में थे। चुनांचा वो अपने वालिद को समझाती रहीं, यहाँ तक कि वो राज़ी हो गए। हज़रत नफीसा फरमाती हैं कि हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद बड़ी समझदार, दूरअंदेश, ताकतवर और शरीफ खातून थीं, और अल्लाह ताला ने भी उनके साथ इकराम और खैर का इरादा फरमा लिया। वो उस वक्त कुरैश में सबसे अफजल ख़ानदान वाली और सबसे ज़्यादा शराफत वाली और सबसे ज़्यादा मालदार थीं। उनकी कौम का हर आदमी उनसे शादी करने की तमन्ना रखता था और उनसे शादी के लिए बहुत माल खर्च करने के लिए तैयार था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का तिजारती काफ़िला मल्के शाम से लेकर वापस आए तो हज़रत खदीजा ने मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंदाज़ा लगाने के लिए भेजा। मैंने जाकर कहा, ए मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, अगर शादी के खर्च का इंतज़ाम हो जाए और आपको खूबसूरत, मालदार, शरीफ और जोड़ की औरत से शादी की दावत दी जाए तो क्या आप कबूल नहीं कर लेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत कौन है? मैंने कहा, हज़रत खदीजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उनसे शादी कैसे हो सकती है? मैंने कहा, इसकी मैं ज़िम्मेदार हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मैं तैयार हूँ। मैंने जाकर हज़रत खदीजा को बताया तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि फ़िल्म वक्त तशरीफ़ ले आएँ और अपने चचा इमरू बिन असद को पैगाम भेजा कि वो उनकी शादी कर दें। तो वो आ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचों के साथ तशरीफ़ ले आए और एक चचा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी करा दी। इमरू बिन असद ने कहा, ये ऐसे जोड़ के ख़ावंद हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। इस शादी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 थी। वो अस्हाबे फ़िल के वाक़या से 15 साल पहले पैदा हुई थीं। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा और हज़रत सौदा से निकाह। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया तो मक्का ही में हज़रत उस्मान बिन मज़ून की बीवी हज़रत खुला बिन्त हकीम बिन औक़स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप शादी नहीं करते? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? इन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो कुंवारी से और अगर आप फरमाएं तो बेवा से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी कौन है? इन्होंने कहा, अल्लाह की मखलूक में आपको जो सबसे ज़्यादा महबूब हैं उनकी बेटी हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा कौन है? इन्होंने कहा, हज़रत सौदा बिन्त ज़मा जो आप पर ईमान लाई हैं और आपके दीन का इत्तिबा कर चुकी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, जाकर दोनों से मेरा ज़िक्र करो। हज़रत फुला हज़रत अबू बकर के घर गईं, वहाँ मेरी वालिदा हज़रत रुमान इन्हें मिली। हज़रत फुला ने कहा, ए रुमान, अल्लाह ताला कितनी बड़ी खैर व बरकत आप लोगों को देना चाहते हैं। मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से शादी का पैगाम देने के लिए भेजा है। हज़रत रुमान ने कहा, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन तुम हज़रत अबू बकर का इंतज़ार कर लो, वो आने ही वाले हैं। चुनांचा जब हज़रत अबू बकर आ गए तो हज़रत फुला ने कहा, ए अबू बकर, अल्लाह ताला कितनी बड़ी खैर व बरकत आप लोगों को देना चाहते हैं। मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से शादी का पैगाम देने के लिए भेजा है। हज़रत अबू बकर ने कहा, क्या आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो सकती है? ये तो उनकी भतीजी है। हज़रत फुला ने वापस जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर की ये बात बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर अबू बकर से कहो
तुम इस्लाम में मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेटी की मुझसे शादी हो सकती है। हज़रत फूला ने जाकर हज़रत अबू बकर को बताया। हज़रत अबू बकर ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी कर दी। हज़रत अबू सलमा और हज़रत यही बिन अबद अर्रहमान बिन हातब कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फूला से कहा, वापस जाकर अबू बकर को बता दूँ कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे इस्लामी भाई हो और तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे हो सकती है। हज़रत फूला कहती हैं, मैंने जाकर हज़रत अबू बकर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बता दिया। इन्होंने कहा, ज़रा इंतज़ार करो। ये कहकर हज़रत अबू बकर बाहर चले गए। हज़रत रुमान ने कहा, मुताइम बिन निदी ने हज़रत अबू बकर को अपने बेटे जबीर का आयशा के लिए पैगाम दिया था और हज़रत अबू बकर ने मुताइम से वादा कर लिया था और हज़रत अबू बकर कभी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते हैं, इसलिए वो मुताइम से बात करने गए हैं। चुनंचा जब हज़रत अबू बकर मुताइम के पास पहुँचे तो उसके पास उसकी बीवी बैठी हुई थी जो उसके बेटे जबीर की मां थी। मुताइम की बीवी ने हज़रत अबू बकर को ऐसी बात कही जिसकी वजह से वो वादा पूरा करना हज़रत अबू बकर के ज़िम्मा ना रहा जो इन्होंने मुताइम से किया था। इसकी सूरत ये हुई कि हज़रत अबू बकर ने मुताइम से कहा कि आप इस लड़की आयशा के मामले में क्या कहते हैं। मुताइम ने अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ए फलानी, तुम क्या कहती हो। इसने हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, अगर हम इस नौजवान की शादी तुम्हारी बेटी से कर दी तो शायद तुम जोर लगाकर मेरे बेटे को अपने दीन में दाखिल कर लोगे। हज़रत अबू बकर ने मुताइम से कहा, आप क्या कहते हैं। इसने कहा, ये जो कुछ कह रही है आप इसे सुन ही रहे हैं, यानी मेरी बात भी यही है। गोया दोनों ने इनकार कर दी। इस तरह दोनों के इनकार से वो वादा ख़त्म हो गया जो हज़रत अबू बकर ने मुताइम से कर रखा था। वहाँ से वापस आकर हज़रत अबू बकर ने हज़रत फूला से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाओ। चुनंचा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाएं और हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा की शादी कर दी। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी। फिर हज़रत फूला हज़रत सूदा बंत जमा के यहाँ गईं और उनसे कहा, ओ अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खैर व बरकत तुम्हें देने का इरादा फरमा लिया है। हज़रत सूदा ने कहा, वो कैसे। हज़रत फूला ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शादी का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत सूदा ने कहा, मैं तो चाहती हूँ मेरे वालिद जमा के पास जाओ और उनसे तज़किरा करो। वो बहुत बूढ़े उम्र रसीदा थे, हज में भी ना जा सके थे। हज़रत फूला ने जाकर उनको जाहलियत के तरीक़े पर सलाम किया। जमा ने पूछा, ये औरत कौन है। हज़रत फूला ने कहा, फूला बंत हकीम। जमा ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों आई हो। हज़रत फूला ने कहा, मुझे हज़रत महमद बिन अबद अल्लाह ने भेजा है, वो सूदा से शादी करना चाहते हैं। जमा ने कहा, वो तो बहुत उम्दा और जोड़ के ख़ावनद हैं, लेकिन तुम्हारी सहेली यानी सूदा क्या कह रही है। हज़रत फूला ने कहा, वो भी चाहती हैं। जमा ने कहा, अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास बुला लाओ। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा के पास गए और जमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सूदा की शादी कर दी। हज़रत सूदा के भाई अबद बिन जमा हज से फ़ारिग होकर जब मक्का आए तो वो इस शादी की खबर सुनकर अपने सर पर मिट्टी डालने लगे, लेकिन मुसलमान होने के बाद कहा करते थे कि मैं तो बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने इस वजह से अपने सर पर मिट्टी डाली थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहन सूदा बंत जमा से शादी कर ली थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, फिर हम लोग मदीना आ गए और सुन मोहल्ला में कबीला बनो हारिस बिन खज़रज में ठहर गए। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। खजूर के 2 तनों के दरमियान एक झूला डाल रखा था, मैं इस पर झूला झूल रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे झूले से उतारा। मेरे सर के बाल छोटे थे, इन्हें ठीक किया और पानी से मेरा मुंह धोया, फिर मुझे लेकर चलें और दरवाजे पर मुझे खड़ा कर दी। मेरा सांस चढ़ा हुआ था, मैं वहीं खड़ी रही यहाँ तक कि मेरा सांस ठीक हो गया। फिर मुझे कमरे में ले गईं। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में एक तख्त पर तशरीफ़ फरमा हैं और आपके पास अंसार के बहुत से मर्द और औरतें बैठी हुई हैं। मेरी वालिदा ने मुझे इस कमरे में बिठा दिया। फिर मेरी वालिदा ने कहा, ये आपकी अहलिया है और अल्लाह ताला आपके लिए इसमें और उसके लिए आप में बरकत नसीब फरमाए। ये सुनते ही तमाम मर्द और औरतें एकदम खड़े होकर चले गए। यूं मेरी रुखसती हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हमारे ही घर में खलवत फरमाई।
और मेरी शादी पर ना कोई ऊँट ज़बा हुआ ना कोई बकरी। अलबत्ता हज़रत साद बिन इबादा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो प्याला भेज दिया जो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बीवी के घर भेजा करते थे जिसकी बारी होती थी। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी, लेकिन सही रिवायत यह है कि उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हिफ्सा बंत उम्र से निकाह। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं कि हज़रत हिफ्सा की शादी पहले हज़रत खुनैस बिन हज़ाफ़ा सहमी से हुई थी। वो जंगे बदर में भी शरीक हुए थे। उनका मदीना में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्र की हज़रत उस्मान से मुलाकात हुई तो उनसे हज़रत अमर ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपसे हिफ्सा की शादी कर दूँ। हज़रत उस्मान ने कहा, मैं ज़रा इस बारे में सोच लूँ। चंद दिन के बाद हज़रत उस्मान ने कहा, मेरी तो यही राय बनी है कि मैं शादी ना करूँ। फिर हज़रत उम्र ने हज़रत अबू बकर से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपसे हिफ्सा की शादी कर दूँ। हज़रत अबू बकर खामोश रहे। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान के इनकार से ज़्यादा गुस्सा मुझे हज़रत अबू बकर की खामोशी पर आया। फिर चंद दिन के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा से शादी का पैगाम दिया और मैंने हिफ्सा की शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। फिर हज़रत अबू बकर मुझे मिले और इन्होंने मुझे कहा, तुमने जिस वक्त हिफ्सा से शादी की मुझे पेशकश की थी और मैंने तुम्हें इसका कोई जवाब नहीं दिया था, शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। मैंने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से जवाब नहीं दिया था कि वाक़ा मुझे मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा से शादी का जिक्र किया है और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ फाश करना नहीं चाहता था। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे शादी ना करते तो मैं कर लेता। अन हिब्बान की रिवायत में मज़ीद ये है कि हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैंने हज़रत उस्मान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं इनसे हिफ्सा की शादी करना चाहता हूँ और वो इनकार कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्सा की उस्मान से बेहतर आदमी से शादी हो जाएगी और उस्मान की हिफ्सा से बेहतर औरत से शादी हो जाएगी। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की शादी अपनी बेटी से कर दी और हज़रत हिफ्सा से खुद शादी कर ली।